T20 वर्ल्ड कप 2026 ये जनाब आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है और जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये खबर सामने आई है कि जनाब ये आईसीसी जो है वो धुरंधर जो मूवी थी उसको वहां पे उसके गाने वहां चलाने लगी है। नो डाउट ये बात जरूर है कि मैच से पहले काफी प्रेशर डेवलप हो गया है। ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। यार कौन है ये नचार इसको बता। इंडिया में रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने के बाद धुरंधर को पाकिस्तान में भी तगड़ा रिस्पांस मिला। नजीब, आपको लगता है कि मैच में हाथ मिलाए जाएंगे? मतलब कि इतनी प्रिकॉशन के मतलब कि हमारे बीमारी तो है नहीं मतलब कि जो फैल जाएगी इंडिया के अंदर। कुछ मतलब सिर्फ ये सूर्य कुमार यादव भी नहीं हाथ मिलाता, आप तो अफगानी हाथ मिलाना बंद कर दिया आपके साथ। ये अफगानी बड़े जो है ना मतलब कि बदतमीज हो गए, नेक्स्ट लेवल किस्म की मैं समझता हूं। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे 1 to 5 जो हैं प्लेयर्स, उनको तो कहना चाहिए कि यू प्ले गुड क्रिकेट, यू प्ले फास्ट क्रिकेट एंड गुड क्रिकेट। ये आखिर ये गिल्ली डंडा होता है, ये T20 इतने मैच होते, इतने रन, इतने ओवर्स होते हैं। यू गॉट टू स्टार्ट स्लो। सबसे पहले घबराना नहीं। यह है कि धुरंधर के जो गाने हैं वो पाकिस्तान की हर वेडिंग पर चल रहे हैं। आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है और जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये खबर सामने आई है कि जनाब इंडियंस जो हैं वहां पे या आईसीसी जो है वो धुरंधर जो मूवी थी उसको वहां पे उसके गाने वहां चलाने लगी है। खिलाड़ी आपस में ये देखें, इंडियन पाकिस्तानी खिलाड़ियों की क्या गपें हुआ करती थी। कोहली मिल रहा है रिजवान से, बाबर से, एक ये भी माहौल था, ठीक है। गपशप है, अफरीदी मिल रहा है उससे, ठीक है, गप लग रही है, ऑनरेबल तरीके से बात कर रहे हैं। मतलब क्या यार, अभी इन्होंने किधर लेके आ गए हैं कि ये देखें, ये जो जाजू वाला भाई था वो मिल रहा है कोहली को। तो मतलब यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि मतलब क्या सिचुएशन थी। और अब क्या है, अब तो लड़ाई है, चले मैं तो आपकी मर्जी, आप जो मर्जी कहते रहे। तो आप ये चीज तो अच्छी नहीं है, ये चीज तो मैं भी कहता हूँ यार, मिलना चाहिए खिलाड़ियों को, गपशप लगानी चाहिए, प्यार मोहब्बत से बात भी करें। और विराट कोहली से कि 2025 में जब चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी तो विराट कोहली तो एक बड़ा ही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाता है हर वक्त। वो उसके नसीम शाह की लिस्ट खुल के उसने बैट के बंद कर दी। तो मतलब कि वो प्यार मोहब्बत से बात करते हैं, इंडियन भी प्यार मोहब्बत से बात करते हैं। और मैं छोटी सी चीज ऐड करूंगा कि एशिया कप देखें, मतलब जब एशिया कप की ओपनिंग सेरेमनी हुई थी दुबई में, तो जो एसीसी चेयरमैन मोहसिन नकवी इधर मौजूद थे, तो तमाम कप्तान भी इधर मौजूद थे। तो सूर्य कुमार यादव ने कप्तान सलमान लियाकत से भी हाथ मिलाया था और मोहसिन नकवी से भी मिलाया था। लेकिन बाद में ऑर्डर आ गया मोदी जी का, उन्हें बोला सूर्य कुमार बेटे सूर्य कुमार, जी सर, बेटे आपने इनसे हाथ नहीं मिलाना है। मतलब कि इतनी प्रिकॉशन के मतलब कि हमारे बीमारी तो है नहीं मतलब कि जो फैल जाएगी इंडिया के अंदर। लेकिन सियासत है, इधर भी चलती है उधर भी चलती है, दोनों साइड पे चलती है, हर साइड पे सियासत ही है। हम भी कभी कभी कुछ कर देते हैं, वो ज्यादा करते हैं थोड़ा सा, वो हाथ नहीं मिलाते क्योंकि अब आप इस काबिल नहीं समझते हैं। तो मतलब मेरे नजदीक सीधी सी बात यही है, देखिए उस वक्त सूर्य कुमार यादव को ऑर्डर मिल गया था, उन्होंने कहा हाथ नहीं मिलाना है वो, क्योंकि वो कहते हैं पाकिस्तानी इस काबिल ही नहीं है, हम इनसे हाथ मिलाएं। तो मतलब सिर्फ ये सूर्य कुमार यादव भी नहीं हाथ मिलाता, आप तो अफगानी हाथ मिलाना बंद कर दिया आपके साथ। ये अफगानी बड़े जो है ना मतलब बदतमीज हो गए, नेक्स्ट लेवल किस्म की मैं समझता हूँ। इनके अंदर रकड़ बहुत ज्यादा आ गई है। अब वो राशिद खान से सलमान लिया हाथ में लाने की कोशिश की, तो उसने आगे से माइक पकड़ा दिया, ये लो माइक ले लो। वो हाथ में ला रहा है, कहता उसने माइक पकड़ा के निकल गया, हाथ भी नहीं मिलाया। अफगानी के अंदर रकड़ आ गई है। वो फिर जो मतलब देखिए, हमने अकड़ तोड़ी भी है अफगानियों की। जब एशिया कप में तो किसी ने बोला कि वो ने मेरा सेकंड बेस्ट टीम एशिया की वो अफगानिस्तान है, पहली इंडिया, दूसरी अफगानिस्तान, पाकिस्तान तीसरा चौथा नंबर रख दिया। तो अफगानिस्तान को हमने हरा दिया था, अफगानिस्तान 2-3 दफा हमसे हारी, फिर सारी अकड़ निकल गई जी, हम सेकंड बेस्ट एशिया की टीम है, ये है वो है। चले कोई बात नहीं, कर लें पॉलिटिक्स, क्या फर्क पड़ता है यार इससे। इनको अभी कह रहे हैं कोलंबो में सूरज निकला हुआ है। हाँ, वहां पे मौसम बहुत अच्छा हो गया, सुनने में आया है, तो विच इज नाइस। अब देखना ये है ना कि अगर मौसम अच्छा है तो ठीक है, क्रिकेट भी अच्छी होगी, खेलना पड़ेगा भैया, खेलना पड़ेगा। The good thing is that the match is very much on from a cricket rivalry point of view, from a fans point of view. Everybody wants to see this game. लेकिन सिकंदर बख्श साहब, जो एक खबर आ रही है, and I guess हम पैनल से भी डिस्कस करेंगे कि चांसेस ऑफ रेन, हफीज,
are huge. When you are aware as a team कि आगे शायद ये हो सकता है, तो तब आपकी मैनेजमेंट में ये क्या डिस्कशंस होती हैं इन टर्म्स ऑफ अ शॉर्टन्ड गेम, क्या स्ट्रेटजी होगी, ऑल ऑफ दैट? अगर बारिश होती मैच तो होगा और पॉज भी होगा। तो कल का मैच जो है ना वो होना तो जरूर है, नो मैटर व्हाट, कितना हो, 20 ओवर का पूरा होता है या वो छोटा हो जाता है बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूं सारे सिनेरियो को तो पीसीबी ने एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जीत हासिल की है डिप्लोमेटिकली। जिस तरह इस पूरे केस को मैनेज किया, विक्ट्रीज उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में तो ले ली। अब देखना ये कि पाकिस्तान टीम कल कैसे लीड लेती है, बिकॉज इट विल गिव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू द प्लेयर्स। क्योंकि जब कहीं पे भी पाकिस्तान की किसी जगह पे कोई फाइट करके जीत ली जाती है तो वो हम सबको इंस्पायर करती है और खुश करती है और हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और पाकिस्तान जो एक पूरा एक सिनेरियो था उसमें हम विन विन सिचुएशन में, इस सारे मामले के बाद अब पाकिस्तान टीम ने लीड लेनी है विद हैविंग दैट कॉन्फिडेंस कि हमारे क्रिकेट बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत बेहतरीन काम किया। अब हम अंदर जाएंगे और उसमें जो इस वक्त की हाइप क्रिएट हुई है उस्मान तारिक के मुताबिक, वो एक हमारी एक और साइकोलॉजिकल विक्ट्री है। क्योंकि इस वक्त तक कोई दूसरी डिस्कशन नहीं हो रही। नो वन इज टॉकिंग अबाउट बाबर आजम, पीपल आर टॉकिंग अबाउट उस्मान तारिक। He played only 1 or 2 games for Pakistan, but just imagine the amount of panic he has created within the camp of India कि उनकी प्रैक्टिस सेशंस के अंदर उसकी प्रैक्टिस की जा रही है। नहीं, लेकिन तो उन पे एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं देखिए, क्या सब बात कर रहे हैं कि नहीं, वो बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन आप ये सोचें, जस्ट इमेजिन करें कि इस तरह से आपने भी बहुत से मैचेस पाकिस्तान इंडिया के कवर किए हैं एज ए ब्रॉडकास्टर। कितनी मरतबा आपने देखा है कि किसी एक प्लेयर को लेके इतनी चर्चा हो, इतनी बातें हो रही हो कि पूरा मीडिया, पूरी हाई, पूरी दुनिया सिर्फ वो कल के मैच में रिजल्ट के मुतालिक नहीं सोच रही, वो देख रही है कि उस्मान तारिक क्या करेगा। तो मेरे ख्याल में उस्मान तारिक एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है जितना मैं उसको जानता हूँ। उसके बाद उसकी जो एबिलिटी है पूरा मैच जितवा देने की, वो मुझे लगता है कि जरूर माइंडफुल होंगे इंडियन एज ए टीम, एज ए कोचिंग स्टाफ। अब मुझे ये देखना है कि कल सलमान आगा कितने पॉजिटिवली डिसीजंस लेते हैं एज ए कैप्टन और उस्मान तारिक को कैसे इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अगर उस्मान तारिक को डिफेंस में इस्तेमाल किया गया, नथिंग विल वर्क फॉर पाकिस्तान। यू नीड टू हैव अ अटैकिंग माइंडसेट व्हेनेवर यू यूजिंग उस्मान तारिक। अब मैं देखना ये चाहता हूं कि वो क्या प्लानिंग के साथ उस्मान तारिक को इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो जरूरी तौर पर अटैकिंग जोन में इस्तेमाल हो तो मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल होगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि अबरार या नवाज या शादाब विल नॉट मेक द डिफरेंस। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। नेक्स्ट स्पेशल की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान इस बार भी बहुत बुरी तरह से हारा है भारत से। भारत ने रह रहकर धोया है इनको, बहुत बुरी तरह से धोया है। लेकिन दोस्तों उसी के साथ इनके साथ एक खेल हो गया है, क्योंकि दोस्तों मैच के दौरान ही दोस्तों धुरंधर मूवी के गाने बजा दिए गए। अब पाकिस्तानी मीडिया में इस बात में बहुत ज़्यादा हलचल है, बहुत ज़्यादा रोना धोना चल रहा है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान में धुरंधर मूवी बैन करने के बाद भी वीपीएन लगाकर पाकिस्तानी आवाम देख रही थी। नेटफ्लिक्स के जो आंकड़े हैं, 30 लाख प्लस लोगों ने दोस्तों नेटफ्लिक्स पर पाकिस्तान में सर्च किए धुरंधर मूवी। अब ये बैन भी खुद लगाते हैं, इनकी आवाम जो जाहिल है वो सर्च भी कर रही है, लेकिन फिर भी इनको धुरंधर मूवी से दिक्कत है। ये इस तरह के लोग हैं कि वो बिरयानी भी खाएंगे और बिरयानी की बुराई भी करेंगे, इस तरह के लोग हैं ये। और दोस्तों भारत ने तो इनको अच्छी तरह से रह रहकर धोया है, ऐसा धर के धोया है दोस्तों, बुरी तरह से रोते हुए गए। इनकी मीडिया में चीख पुकार इसीलिए है। ये तो धुरंधर मूवी का तो सिर्फ नाम है, चिड़े तो किसी और बात से हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।